हेलो एवरीवन, आप सभी का फैज़ ग्लोबल एकेडमी में स्वागत है। आज हम मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और ये जो है ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो है 2026 का है। जो कोई भी इस साल एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इससे बहुत से क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम भी देखने को मिल जाते हैं और अगर सेम टू सेम नहीं भी मिलते हैं तो पैटर्न सेम ही इसी टाइप का देखने के लिए मिलता है। तो हम बिना लेट किए हुए सेशन को शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि ये कितना आता है। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होगी जिसकी रूट नहीं टूटेगी। तो अगर हम रूट 441 की बात करते हैं तो रूट 441 21 से टूट जाएगा, मतलब कि ये रूट 421 का 21 टूटेगा। 2651 की अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा 51 का, इससे मतलब 2651 का रूट टूटेगा तो 51 आएगा। 2209 अगर बात करते हैं तो 2209 47। और अगर हम डी की बात करते हैं तो ये 2 और ये 100 कट के कितना आएगा 50, मतलब कि 1/50 रूट में 1/50 रूट में, जो कि ये नहीं कटेगा। तो जो ये अगर ये नहीं कटेगा तो रूट इसका 1/50 का नहीं टूटेगा, जिस वजह से इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 2 नंबर। 2 धनात्मक पूर्णांकों का लोसो और मोसो समान हो तो संख्या होगी। अगर हमको मेरे पास आया पूर्णांक तो माइनस वैसी संख्या जो माइनस में भी हो प्लस में भी हो, सभी पूर्णांक होते हैं। तो इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी पूर्णांक होगी। लेकिन हमें यहाँ जो लेना है, यहाँ लेना है धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि प्लस की संख्या, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इसमें से क्या बोला है कि लोसो और मोसो समान हो। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं आभाज्य संख्या, तो एक आभाज्य संख्या है 3 और एक आभाज्य संख्या 5। अगर हम 3 और 5 लेते हैं तो 3 और 5 का अगर HCF बोलेंगे तो HCF निकालेंगे तो HCF तो 1 आएगा, लेकिन अगर LCM निकालेंगे तो 5 × 3 15 हो जाएगा। तो LCM और HCF दोनों समान नहीं होगा आभाज्य संख्या अगर हम लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की, तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो लगातार अभाज्य हो, मतलब कि 3 5 या 5 7 या 7 9 नहीं होते अभाज्य संख्या, सॉरी 7 11। तो ये जो है ये सहअभाज्य होती है, तो उसकी भी HCF तो एक ही लेगी आ जाएगा, लेकिन LCM अलग आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। और अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी जो होगा, सी मतलब बराबर, मतलब कि लोसो और मोसो बराबर, मतलब कि अगर हम दोनों संख्या बराबर लेते हैं जैसे कि 4 और 4, तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ये दोनों क्या है समान है, तो ये इसका सी हो जाएगा आंसर, बराबर होना चाहिए। तो ये जब दोनों संख्या बराबर होगी तो इसका लोसो और मोसो समान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.001 का जो है इसको सॉल्व करेंगे तो भिन्न के रूप में क्या होगा। तो ये रैकरिंग है, ये क्या है तो रैकरिंग है। तो ये रैकरिंग को सॉल्व करने के लिए तो जैसे कि सबसे पहले ये ऊपर 1 आएगा बटे, तो जितने पे रैकरिंग है उतना 9 नीचे आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 पे 9 है तो 4 1 9 आएगा, 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं तो किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप। अगर हम जो है ना m क्या है, एक पूर्णांक के लिए विषम संख्या का रूप है, मतलब कि m जो है ना कि कोई भी हम कुछ भी m का मान रख देते हैं, ठीक है ना, तो वो सॉल्व करके जो आना चाहिए वो विषम संख्या आना चाहिए। विषम संख्या मतलब कि जो 2 के टेबल में ना है, जैसे कि 3 5 7 9 11, ये सब विषम संख्या है, तो विषम संख्या आना चाहिए। जैसे कि m का मान हम 1 रखते हैं तो वो तो विषम संख्या आ जाएगा, लेकिन अगर हम m का मान 1 रखते हैं तो विषम संख्या तो आ जाएगा, लेकिन m का मान 2 रख सकते हैं तो वो सम भी आ सकता है। तो m का मान यहाँ पे अगर m ही रख देंगे तो सम विषम दोनों आ सकता है, तो ये तो गलत हो गया। और अगर हम m+1 रखते हैं तो m+1 में से जैसे कि m का मान 1, तो 1 + 1 सम, 1 + 1 सम, 2 + 1 3, तो इसमें भी सम और विषम दोनों आ सकता है, तो इसमें सम विषम दोनों। और अगर हम बात करते थे 6m, तो 6m का मतलब हो जाता है क्या कि 6 से गुना, और अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना का 1 क्या आएगा तो सम आएगा, 6 गुना का 2 तो क्या आएगा तो 6 गुना का 2 तो ये भी सम आ जाएगा, 6 गुना का 3 ये भी क्या आएगा तो सम ही आएगा, 6 गुना का 4 ये भी क्या आएगा तो सम ही आएगा। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे विषम संख्या का रूप की जगह सम संख्या का रूप देता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, लेकिन बोला है विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए ये सी भी गलत हो गया। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 6 और एक संख्या लिए m का मान हम लिए 1, तो 6 गुना 1 + 1 7, ये सम संख्या आ गया। 6 गुना का 2 अब प्लस का 1, तो ये भी क्या हो गया 6 दूनी 12 + 1 13, विषम संख्या हो गया। 6 गुना का 3 अब प्लस का 1, तो 18 + 1 19, ये भी विषम संख्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ये डी सही है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप
6m+1 के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास a बराबर 3 स्क्वायर गुना 5, b बराबर 3 गुना 5 स्क्वायर 7p, c बराबर 3 4 गुना 7 पे पावर 3 का लोसो 3 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 4 है। तो इसमें p का मान ज्ञात करना है कि ये जो 7 पे पावर p है उसका मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम जो है एक संख्या ले लेते हैं 120 और एक संख्या ले लेते हैं हम 50। तो 120 और 50। और 50। तो 120 को अगर हम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड फैक्टर तो क्या आएगा। तो 120 का जो फैक्टर आएगा 2 पे पावर 3 गुना 5 गुना 3 आएगा, ये आएगा। और 50 के करेंगे तो 2 पे पावर 2 गुना 50 5 पे पावर 2 ये आएगा। तो अगर हम इसमें से लोसो निकालते हैं तो लोसो कैसे निकलेगा। तो सबसे पावर मैक्सिमम देखा जाता है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1। तो हम जो लेंगे एलसीएम निकालने के लिए तो हम जो लेंगे वो 2 पे पावर 3 ले लेंगे। 1 हो गया, 2 का 2 ये हो गया ख़त्म का। अगर यहाँ 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2 है तो हम 5 पे पावर 2 को लेंगे। यहाँ 3 एक्स्ट्रा में बचा हुआ तो सिर्फ 3 बचा हुआ वो भी ले लेंगे। तो ये सबको गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलता है। तो इस टाइप से एलसीएम निकलता है। तो ए का मान यहाँ पे 3 पे पावर 2 है गुना 5। फिर यहाँ बी का मान है 3 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर पी। सी का मान है 3 पे पावर 4 गुना 7 पे पावर 3। और यहाँ पे जो है आया 3 पे पावर 4 आया। मतलब कि जो है देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर 4 है। तो सबसे ज़्यादा कौन किस में मान है तो 3 पे पावर 4 है। तो इसका लोसो 3 पे पावर 4 निकला। ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर हम देखते हैं 5 पे पावर 1 है, यहाँ 5 पे पावर 2 है और यहाँ कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा 5 पे पावर 2 मिला तो इसलिए एलसीएम लिया गया 5 पे पावर 2 का गुना। अब यहाँ पे एलसीएम इसमें जो लिया गया 7 पे पावर 4 लिया गया। ठीक है ना। यहाँ पे 7 पे पावर 4 लिया गया तो यहाँ पे मेरा 7 पे पावर 3 और यहाँ पे 7 पे पावर पी। तो 3 यहाँ पे जब 4 आ रहा है तो इसका मतलब कि इस सभी में से किसी में जो पावर होगा एक में 7 पे पावर 4 होगा। तो 3 में इसमें नहीं है, इसमें तो 7 है ही नहीं। तो इसी में ना बचा एक 7 पे पावर 4। तो यहाँ पे पी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 अगर रख देंगे तो इसका एलसीएम 7 पे पावर 4 निकलेगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो ये जो है घनमूल निकालना है √81 का। तो ये 3 से गुना नहीं है, ये 3 इसके अंदर है, मतलब कि ये घनमूल है। ठीक है। तो अगर ये घनमूल 81 है, 81 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। तो ये तब जाके ये क्या होगा 81 होगा। अब इसको जो है ना किससे गुना कर दिया जाए कि ये इसका घनमूल टूट जाए। तो अगर हम देखते हैं घनमूल में 3 का पेयर लगता है, 1 2 3, ये तीनों तो 1 बन के 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 अकेला बच जाएगा। अब इस 3 अकेला को निकालने के लिए इसको 2 3 की और ज़रूरत है। तो ये कितने 3 की ज़रूरत है, 2 3 के। तो इसको 2 3 और बाहर घनमूल है तो इसलिए घनमूल का निशान। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दिया का 9, मतलब कि इसका हो जाएगा 9। ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि 36 x पे पावर 5 y पे पावर 2, 54 x पे पावर 4 y पे पावर 3, 90 x पे पावर 6 y पे पावर 4, इस सब का मोसो निकालना है HCF। तो अगर हम इस सभी का 36 54 90 इसके साथ जो गुना है x y ये सब को छोड़ देते हैं तो सिर्फ 36 54 और 90, अगर हम इसी सभी का सिर्फ HCF निकालते हैं तो कितना आएगा। तो 36 9 गुना का 4, 36 9 गुना का 4 और 54 9 गुना का 6 और 50 नहीं सॉरी 90 9 गुना का 10। तो अगर हम देखते हैं तो 9 गुना का 10 तो इसका HCF में एक तो 9 आ गया और साथ में इधर 4 को 2 गुना का 2, 6 को 2 गुना का 3 और 10 को 2 गुना का 5, तो एक 2 मिल जाएगा। तो 9 दूनी का 18, तो HCF 18 आएगा। तो ये सिर्फ नंबर हम लेते हैं तो 18, तो यहाँ 18 नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत। यहाँ 18 रहने के जगह 36 है तो ये गलत, और यहाँ 18 का 180 दे दिया तो ये गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ बचा हमारे पास। और अगर हम एक्स वाई के लेते हैं तो HCF में एलसीएम में होता है कि जो सबसे बड़ा हो, जैसे कि x पे पावर 5, यहाँ x पे पावर 4 और यहाँ x पे पावर 6। तो अगर हमको एलसीएम निकालना रहता है तो हम x पे पावर 6 वाले को लेते हैं। लेकिन HCF अगर बोलेगा तो HCF में सबसे कम जो आएगा तो x पे पावर 4 जो कम है तो वो ले लेंगे। अगर हम y पे पावर y पे पावर 2 सबसे कम है तो ये y पे पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1440
1440 को फैक्टर में करेंगे तो 2p गुना 3q गुना 5r, तो p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा। तो हम 1440 का फैक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे साइड में, 1440 को, तो ये 720, फिर 2 से 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45। तो हम यहाँ पे जगह मेरे पास नहीं है तो हम यहीं पे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 1440 का जो आएगा वो आएगा 1440 का जो आएगा तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5, ठीक है, गुना 45। अगर हम 45 की बात करें तो 9 गुना 5 होता है, तो 9 5 45 मतलब 3 का स्क्वायर और 5 पे पावर 1, तो ये हमारे पास इसका 1440 का फैक्टर आएगा। तो अगर हम बात किया जाए तो ये 2 2 मिल गया, ये 2 पे पावर 5 है, तो ये जो 5 है ये p का मान हुआ, ये 3 पे पावर q है, तो ये यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, तो ये q का मान 2 हो गया और r का मान 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे p का मान 5 रख देते हैं और फिर प्लस और q का मान 2 रख देते हैं और फिर माइनस और r का मान 1 रख देते हैं, तो क्या आएगा मान, ये पूछा जा रहा था। 5 में 5 2 7 और 7 में से 1 गया तो 6, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अशांत के लिए शांत किसे कहते हैं, जब शांत में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों, तो ये क्या होगा, तो ये शांत होगा, ये शांत होगा, और जो शांत नहीं होगा वो अशांत हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं 400 का, तो हमको जहाँ तक लिखता है कि उसमें 2 ही सिर्फ आएगा, 250 में भी 2 और 5 ही आएगा, 625 में, तो यहाँ 462 एक नंबर है जो कि लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 462 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 462, 2 के पारा में 2 बार में 4, 3 बार में 1 बार में, ये 2 से नहीं घटेगा, तो ये इसको जोड़ते हैं, 2 3 2 5 1 6, 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में कितने बार में, तो 3 के टेबल में 7 बार में, 21 2 7 बार में, फिर ये कितने बार में आ गया, तो ये 7 के बार 11 बार में। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी में ये जो आ रहा है ये 3 और 7 11 सब आ रहा है, जबकि शांत होने के लिए 2 और 5 ही चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये अशांत है, यही हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ अब आते हैं, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n 2 पे पावर n माइनस 4 2n सदैव विभाज्य होगा। अब प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो, अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि 1 रखना है 2 रखना है, कुछ भी रखना है, तो n का मतलब कि हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि n का मान हम 1 ही रख देते हैं, तो n का मान जब हम 1 रख देते हैं तो 2 गुना n, तो n पे पावर 2 फिर माइनस 4 पे पावर 2, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि एक बार क्या होगा प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, तो यहाँ पे 9 प्लस का 4, ये एक बार प्लस होगा और एक बार ये माइनस होगा, तो 9 माइनस का 4, तो 9 4 13 और फिर 9 में से 4 गया तो 5, तो ये जब भी विभाज्य होगा तो किसका होगा, तो 5 और 13 दोनों का विभाज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 65 तथा 117 का मोसो 65n माइनस 117 के रूप में है, तो n का मान क्या होगा। मतलब कि इसमें n का मान ज्ञात करना है कि इसमें जो n है उसमें n का मान क्या होगा, क्या कर रहा है, n का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 65 और 117, तो हम 65 और 117 का क्या निकालेंगे, तो 65 और 117 का HCF निकालेंगे, तो 65 का HCF निकालते हैं, तो 65 होता है 13 गुना का 5, और अगर हम 117 की बात करते हैं तो 117 क्या होगा, तो 117 होगा 13 गुना का 9, 117 होगा। तो इसमें से HCF जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, HCF निकल के आया मेरे पास 13, और यहाँ क्या बोल रहा है कि ये इस दोनों का मोसो ये है 65 माइनस का 117, और जबकि मेरा निकल के कितना आ रहा है 13, तो मतलब कि ये दोनों बराबर हो गए, 13 बराबर का 65 n माइनस का 117, ये दोनों बराबर होगा, तो ये माइनस 117 बराबर किधर भेज देते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो 13 और प्लस का 117 बराबर का 65 n, अभी दोनों को जोड़ते हैं, 13 117 इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 बराबर का 65 n। अब ये 65 दूनी का कट गया तो n का मान कितना आ गया 2, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 141/120 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो इसको तो सीधा से भाग दे देना है कि 120 को 141 से, तो 120 120 4 में से 2 गया 1, तो अब यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद ये कितने बार में, तो यहाँ पे एक 0 लगेगा, तो ये एक बार में 120, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 2 गया तो 9, ये कट गया, तो अब यहाँ पे आ गया एक 0, तो अब 12 से
84, तो 12 7 84, काटेंगे तो 840 घट के कितना आया तो 60। अब यहाँ कितने बार में तो 120 के पारा में 5 बार में, तो पॉइंट के बाद ये कितने स्थान के बाद ये रुक गया, तो 1 2 3, ये क्योंकि ये पूरा पूरी कट गया तो पॉइंट के बाद 3, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, ये पी एक्स और क्यू एक्स का मोसो निकालना है 6x - 9, और पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो सकते हैं ये पूछ रहा है। तो जैसे कि मोसो एच हमें क्या दिया हुआ है, तो एच जो हमें देख रखा हुआ है वो दिया हुआ है 6x - 9। एच जो हमारे पास है वो है 6x - 9। एक मिनट, तो हमारे पास 6x - 9 दिया हुआ है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 2x - 3, 2x - 3। और जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 और 6, तो अगर हम इस दोनों का हम HCF निकालते हैं तो 4 का क्या होगा 2 गुना का 2, और 6 का क्या होगा 2 गुना का 3, तो HCF क्या निकल के आया मेरे पास 2 निकल के आया। क्या निकल के आया 2 निकल के आया। अब ये 2 से ये पूरा तरह से कट जाएगा, या तो 2 से अगर इसको भाग लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो HCF वैसा होता है जिससे रिमाइंडर नहीं बचता। तो अगर हम मान लिया जाए कि इसका हम ऑप्शन चेक करते हैं कि ये अगर मेरा पास P और ये Q है, तो अगर हम ये और ये P और Q है तो इसका HCF अगर ये होगा तो ये क्या होगा, तो पूरे तरीक़े से ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 12x - 18 को भाग लगाते हैं इस 3 ब्रैकेट अंडर 2x - 3 से, तो क्या ये भाग लगेगा, तो ये तो हमको पता नहीं, मगर अगर हम इसके दूसरा Q को भाग लगाते हैं तो 3 3 तो कट जाएगा, लेकिन नीचे जो है बच जाएगा 2x - 3, तो बचना नहीं चाहिए था। तो ये इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और अगर हम B की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर B में क्या है, तो ये 3 है, इस टाइप से अगर हम रखते हैं 3 2x - 3, तो ये 3 तो कट गया, मगर 1 बटेगा तो 2x - 3 का बच जाएगा, तो जो की वजह से बचना नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर B भी कट जाएगा। तो अगर हम उसी तरीक़े से अगर हम C की बात करते हैं तो C में क्या हो रहा है कि C में P का मान जो यहाँ पे ये है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 2x - 3 ये भी कट जाएगा, तो P तो सही है। लेकिन अगर हम Q की बात करते हैं तो ये 3 और 6 ये तो कट जाएगा, मगर ऊपर में यहाँ पे प्लस है और नीचे माइनस है, तो ये कटेगा नहीं, तो ये हमारे पास वैसे ही बच जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर C भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D हम लोगों के पास सही है, ये इसका सही होगा। यहाँ पे 3, इसका 3 और इसका 3 कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, उसके बाद ये 2x - 3 कट जाएगा और ये 6 3 भी कट जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का D सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन बीजीय बहुपद नहीं है। तो जैसे कि अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे जो है ये त्रिघातीय बहुपद है, तो इस वजह से ये है। और अगर हम इसमें यहाँ पे =0 लगा देते हैं तो ये सारा बटे वाला इधर आके गुना हो जाएगा, जिस वजह से ये भी ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी इधर ये जो सारा है इधर आके 0 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। बहुपद का एक ये भी होता है कि जो भी चर होंगे वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 5y² - y + 2 25 के जो शून्यक होंगे वो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 1 बटे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम इसमें से पहले अल्फ़ा इंटू बीटा का मान याद कर लेते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकलता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का अगर हम मान याद करते हैं तो क्या निकलेगा, c बटेगा ए, और c का मान क्या दिया हुआ है, c का मान है 25 और a का मान क्या है 5। तो ये कट जाएगा, 25 बटेगा 5 कट के क्या आया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान में हमारे पास आया है 5। और अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान याद करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस का b बटेगा a, और b का मान है क्या, फॉर्मूला में माइनस का माइनस, अब b का मान है पहले से माइनस का 1। तो अब यहाँ पे और a का मान क्या है, a का मान है 5। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस का 1 बटे का 5। तो ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया। अब यहाँ पे हम इस पे रखेंगे, तो इस पे अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकल का है मेरे पास 5। फिर यहाँ गुना है तो गुना, फिर उसके बाद 1 और फिर बटे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकल का है 1 बटे का 5। तो ये 1 बटे का 5, ये 1 2 3 टर्म है तो 4 टर्म में करके इसको सीधा करेंगे। तो 5 गुना का 1 बटे का 1 फिर गुना, और जब भी ये 4 को हम सीधा करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 5 बटे का 1, ये 5 बटे का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऊपर का 5 गुना 1 गुना 5 तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है।
आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। मतलब कि एक्स का जो मान है वो कितना है, तो एक्स का मान जो है वो है 5। अब ये 5 जब बराबर किधर आएगा तो एक्स माइनस का 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो इस प्रकार α² + β² + अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। इसमें हमें p का मान ज्ञात करना है। यहाँ जो ये p है ना, इस p का मान को ज्ञात करना। तो अगर हम इस p का मान को ज्ञात करना है तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है α² + β² और प्लस का ये, इसी को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं। α² प्लस β² प्लस, क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2α बीटा और माइनस का अल्फ़ा इंटू का बीटा। अगर हम ये दो अल्फ़ा इंटू बीटा में से एक अल्फ़ा इंटू बीटा को घटा देते हैं तो एक ही अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। और ये पूरा का जो मान दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इस पूरे का मान, इस पूरे का जो मान दिया हुआ है 21/4 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ इसको अगर हम मानते हैं ए, तो a² + b² + 2ab। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस का अल्फ़ा इंटू का बीटा बराबर माइनस का, माइनस नहीं प्लस का, बराबर 21/4। अब यहाँ पर से ये मेरा ये फॉर्मूला में सेट करना है मान। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकलेगा -b/a। माइनस तो माइनस हो गया। अब b का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, तो 7, और 7 b का मान है 7/a। ठीक है, -7/2 हो गया। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकल के आएगा, तो c/का है, मतलब p/2। ठीक है, p/2 निकल के आया। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, -7 और /2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकल के आया, p/2 बराबर 21/4। तो 21/4 आया। तो हम ऊपर मिटा दे रहे, जगह नहीं हमारे बनाना बन के। तो ये यहाँ पे आया 7 का स्क्वायर, माइनस का तो स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस, इसमें तो कोई स्क्वायर नहीं है तो p/2 बराबर 21/4। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो नीचे का और सब मिटा देते हैं। अब यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हम लोगों के पास, 4 ही आएगा। तो 49 का 49 हो जाएगा, क्योंकि 4 के पावर में 4 एक बार में तो 1 से गुना हो जाएगा। 2 के पावर में जो 4 आएगा 2 बार में तो 2 से गुना होकर 2p हो गया, ये बराबर 21/4। अब ये जो 21/4 है, यहाँ से इसका /4 इसका /4 कट गया। अब यहाँ 49 अपने जगह पर रह गया, ये 21 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये प्लस 21 इधर आ गया, माइनस का 21 आ जाएगा 21, अब बराबर का 2p। ठीक है, 49 में से 21 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 9 में से 1 गया तो क्या बचा, तो 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, 4 में से 2 गया तो 2, 28 बराबर का 2p। और अगर हम ये 2 और ये 28 को काटते हैं तो कटे कितना आ जाएगा, 14, p बराबर 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सी होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद x - 2 x + 2 फिर प्लस x³ - 1 x + 1 का घात क्या होगा। घात का मतलब है कि इसमें से इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो एक चर पे सबसे बड़ा मान क्या होना चाहिए। मतलब कि अगर हम मान लिया जाए कि अगर हम इसको देखते हैं तो x - 2 और x + 2, तो ये अगर हम x को मान लेते हैं a और 2 को मान लेते हैं b, तो a - b a + b a² - b²। तो इसका मतलब है कि इसका जो इसको यहाँ से यहाँ तक जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² और 2 का स्क्वायर 4, यही आएगा। तो इधर जो आएगा, इधर सॉल्व करने के बाद सिर्फ मेरा सबसे बड़ा मान आएगा x²। अगर हम इधर देखते हैं तो x से ये एक बार गुना होगा, तो x गुना x पे पावर 3, तो x पे पावर 4 आ जाएगा, यहाँ से एक x पे पावर 4 आ जाएगा। फिर इस x से इधर x से गुना करेंगे तो x पे पावर 4 से कम ही आएगा ये। फिर इस एक को x से गुना करेंगे तो x पे पावर 3 आएगा, जो कि x पे पावर 4 से कम है। इस एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो सबसे बड़ा मान जो आ रहा है इस पूरे को सॉल्व करने में, सबसे बड़ा x पे पावर 4, तो इसका जो घात होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा 4, x पे पावर 4, ये राइट आंसर है। इसी के साथ
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इस पर स्क्वायर है 2, मतलब इस पर पावर कितना है 2, और अगर पावर 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो द्विघात बहुपद का आलेख जब भी बनाएंगे तो देखिए ये आलेख अगर हम बनाना चाहें जब भी बनाएगा तो ये या तो ऐसे बनेगा या तो यूँ बनेगा, तो यही दो तरीका से बनता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं परवलय, इसे क्या कहते हैं परवलय। और अगर परवलय ये द्विघात बहुपद की जगह एक घात बहुपद दे दे, जैसे कि इसी में से क्या कर दे, आपको यहाँ पे से इतना मिटा दे, ये नहीं दे, तो ये क्या हो गया बी वाई प्लस सी, तो ये क्या हो गया एक घात बहुपद। और ये एक घात बहुपद एक ऐसा होगा तो जब भी होगा एक सरल रेखा होगा, मतलब कि या तो यूँ या तो ऐसे ऐसे कोई भी होगा। तो अगर एक घात बहुपद रहता तो डी हो जाता, और द्विघात बहुपद है तो वो परवलय होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी द्विघात बहुपद आर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 माइनस 2 तो बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शून्यक जो दिया हुआ एक अल्फा का मान दिया हुआ है और एक बीटा का मान दिया हुआ है। तो अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं कि हम इसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 6 माइनस का 2 इक्वल टू 4 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का अगर हम मान निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ गया 6 गुने का माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 12, माइनस का 12 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर से हमको क्या याद करना है, इसमें से मान बी और सी का मान। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बी क्योंकि यहाँ पे बी ही है और बटे का ए, ठीक है। और इस पूरे का मान क्या निकाले हम अल्फा प्लस बीटा का मान, तो 4, ये 4 1 से गुना होकर क्या आ जाएगा, तो माइनस बी बराबर 4 गुना 1 4, ये माइनस उधर चला गया तो बी का मान निकला मेरे पास माइनस का 4, बी का मान क्या निकला मेरे पास माइनस का 4। तो बी का तो मान माइनस का 4 निकला, जो कि माइनस का 4 यहाँ है और माइनस का 4 यहाँ है। अब अगर हम इधर देखते हैं तो ये अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में क्या है, तो सी और बटे का 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा सी बटे का 1 बराबर, इस पूरे का मान क्या है तो माइनस का 12। अब ये 1 इससे गुना होकर तो सी का मान क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये सी का मान हो गया माइनस का 12, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 3 पे पावर x प्लस वाई इक्वल है 3 पे पावर x माइनस वाई के और इक्वल है रूट 27 का। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे इस टाइप में बांट देंगे कि जो ये है 3x पे पावर y बराबर का रूट 27, ठीक है। और एक हम बांट देंगे इसी में कि 3, अभी रुकिए पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3x पे पावर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, अब रूट 27 क्या होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं रूट 27 को, तो देखिए रूट 27 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि रूट का मान कितना होता है, तो रूट का मान होता है 1/2, तो 27 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2, 27 पे पावर 1/2। अब यहाँ पे 3, ये 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब हो गया 27 और गुना में हो गया 1/2, तो ये 3 और गुना 1 तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 3/2, तो यहाँ पे मेरा 3/2 आ गया। अब हम यहाँ से ये 3 काट दिए तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, तो x प्लस वाई का मान आ गया 3/2। अब हम फिर उसी तरीक़ा से इसको सॉल्व करते हैं, 3x पे पावर माइनस वाई इक्वल टू रूट 27। तो अब यहाँ 3 का 3 x माइनस वाई इक्वल टू इसका मान हो गया 3 पे पावर 3/2, ये 3 कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, तो 3/2। तो हमें x प्लस वाई का भी मान निकल गया और x माइनस वाई का भी मान निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्या दोनों को घटाएंगे, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 3/2, x माइनस वाई बराबर 3/2। अब हम इस दोनों को घटाने वाले हैं, तो अगर हम इस दोनों को अगर घटाते हैं, घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए इस x को काटना है, तो घटाएंगे क्योंकि x का मान घटाने में हो जाएगा। तो घटाने के लिए क्या होगा, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये सेम हो गया, घट के 0, ये भी 3/2 माइनस 3/2 सेम कट के 0, यहाँ प्लस
वाई प्लस वाई, 2y इक्वल टू 0, तो y बराबर 0 बटेगा 2 इक्वल टू 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई इक्वल टू 8 तथा 5x प्लस 6y इक्वल टू 40 समांतर है तो के का मान, अगर हमको बोल दिया समांतर तो इसका मतलब हो जाएगा a1 बटेगा a2, a1 बटेगा a2 इक्वल होगा b1 बटेगा b2 और नॉट इक्वल होगा c1 इक्वल टू c2। तो ये होगा। अब a का मान क्या होगा, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब b का मान क्या, a2 का मान दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, b1 का मान क्या दिया हुआ है k दिया हुआ है, अब b2 का मान क्या दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है। ये वाला a1 होता है, ये वाला a2 होता है, ये वाला b1 होता है, ये वाला b2 होता है, ये वाला c1 होता है और ये वाला c2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान दिया हुआ था। अब हम c1 c2 का मान नहीं लेंगे क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना था, हम इतना भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 15, तो 5 के पारा में 15 3 बार में, 3 के पारा में 6 2 बार में, तो ये 2 जो है ये क्या होगा कि 2 इधर आके इस 1 से गुना हो जाएगा, बट्टे में है तो ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ के 1 बचा 2 गुना 1 2, तो के बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 निकल के आ जाएगा। तो वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0 और 18x माइनस 27 प्लस 15 बराबर 0, तो इसे सॉल्व करना, ये कौन सा आएगा, क्या ये केवल इसका एक हल निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, अनगिनत हल निकलेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 बटे का 18 और क्या है तो माइनस 9 बटे का 18 और 6 नहीं 18 नहीं था, क्या था माइनस 9 माइनस का 27 था और था 6 बटे का 15। अब 6 के पारा में 3 बार में ये कट गया, ये कट गया, 9 के पारा में 3 बार में, 2 के पारा में 3 बार में, 5 के पारा में 3 बार में, तो यहाँ क्या बचा 1 बटे का 3 बराबर, फिर यहाँ क्या बचा 1 बटे का 3, अब फिर इसके बाद क्या बचा है 2 बटे का 5, तो ये दोनों बराबर नहीं तो इसे काट देंगे। ठीक है, तो अगर जब भी हम अभी इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में यही था a1 बटेगा a2 फिर बराबर है b1 बटेगा b2 फिर बराबर नहीं था c1 बटेगा c2, जब भी ऐसा होता है तो ये क्या होता है असमांतर, असमांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर का कोई हल नहीं होता। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, यदि रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। अगर y बराबर x है, जैसे कि हम यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ में जैसे कि y बराबर x है, मतलब कि जितना यहाँ चला उतना ही इधर चल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस 3 बटे का 2, अब 3 बटे का 2 मतलब कि x का मान चला माइनस का 3 बटे का 2 इधर और y का मान चल रहा है 3 बटे का 2 इधर, तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो जब भी गुजरेगी ये क्वेश्चन नंबर डी 2 और 2 से गुजरेगी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होगा तभी ये गुजरेगी y बराबर x से, या तो फिर वो माइनस x से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 8 हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि nवां पद क्या होगा कि सार्वंतर d निकालना है, क्या निकालना है हमें d, कि d का मान क्या होगा। तो हम d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में n का मान अपने मन से कुछ भी रखेंगे, जैसे कि n का मान हम मान लिया जाए कि हम रख देते हैं 1 2 3, ये कुछ भी इस टाइप से हम रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया 3 गुना 1, n का मान 1 मान लिए प्लस का 8, तो 3 गुना 1 3 और 8 मतलब कि कितना हो गया 8 3 11 निकल के आएगा मेरे पास। अब हम 3 गुना का 2 ले लेते हैं तो फिर प्लस का 8, 3 दूनी का 6 और 8 6 14 निकल के आ गया, फिर 3 गुना का 3 और प्लस का 8 ले लेते हैं तो 9 8 17 आ गया। तो इसमें से देखिए 11 से ये 14 हो गया, 14 से ये 17 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो अगर या तो ऐसे देख लेते हैं तो ये 3 3 का बढ़ रहा है तो ये 3 हो गया, और नहीं तो फिर 14 में से 11 घटा देते हैं, जैसे कि a2 माइनस का a1 इसका फॉर्मूला होता है d निकालने का, तो 14 माइनस 11 कर देंगे तब भी 3 आ जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, यदि समांतर श्रेणी 21 72 63 का कौन सा पद शून्य होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य पद के लिए मतलब कि यहाँ पर ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने का d ये होगा। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि an का मान शून्य होगा, a का मान कितना है तो 81 है, कौन सा पद निकालना है तो n का मान तो हमें पता नहीं, तो n माइनस 1 d निकालने के लिए क्या करेंगे तो 72 माइनस 21 करेंगे,
81, क्योंकि जब भी हमको डी निकालना रहता है तो ये पहला A2 A1 होता है और दूसरा A2 होता है, तो A2 माइनस A1 करेंगे। डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डी निकालने के लिए हम जो करेंगे वो A2 माइनस का A1 करेंगे, ठीक है। तो जब भी करेंगे तो 72 माइनस 81 कितना आएगा, तो माइनस का 9 आएगा। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा कितना से, तो माइनस का 9 से, ठीक है। अब यहाँ पे 81 को इधर भेज देते हैं, तो माइनस का 81 बराबर का n माइनस 1 गुना का माइनस का 9, ठीक है। ये माइनस कर दिया, 9 के पारा में 81 9 बार में। अब यहाँ पे बचा क्या, 9 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब ये माइनस 1 जब को हम बराबर के इधर भेजते हैं तो 9 और माइनस 1 तो 9 और माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो 9 और 1 10। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ये है डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा कि 9 + 1 10 होगा n का मान। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि यदि AP बराबर AP का 17वां पद 11वां पद से 36 अधिक है तो सार्वंतर का मान होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 11वां पद और 17वां पद। तो अगर हम पद से देखें तो ये 11 पद से 17 पद हो गया, तो कितना पद बढ़ गया, तो 6 पद बढ़ा। कितना पद बढ़ा, 6 पद बढ़ा। और अगर हम संख्या से देखें तो 36 अधिक हो गया, तो मतलब कि 6 पद में 36 बढ़ा। अब जैसे कि 11 पद से 12वां पद हुआ होगा तो एक सेम नंबर बढ़ा होगा, फिर उसके बाद मान लीजिए कि 5 बढ़ा, 10 बढ़ा, कुछ ही बढ़ा होगा, फिर 12वां पद से फिर 13 पद गया होगा, तो फिर अगर 5 बढ़ा होगा तो उसमें भी 5 बढ़ा होगा, या तो 10 बढ़ा होगा तो उसमें भी 10 बढ़ा होगा, इस टाइप से हुआ होगा। तो 6वां पद से तो हम इसको काटेंगे, तो 6 के पारा में 6, क्योंकि ये इसको 6 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कितने भाग में, 6 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, 6। तो मतलब कि 11वां पद से 12वां पद गया होगा तो 6 बार होगा, फिर 12वां पद से 13वां पद गया होगा तो फिर 6 बार होगा। तो इस टाइप से ये 6 करके बढ़ रहा। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका, डी जो होगा इसका 6 होगा कि इस सब में 6 का बढ़ोतरी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 1 + 3 + 5 + n पदों तक का योग क्या होगा। तो हम यहाँ योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है। SN बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 गुने का d, ठीक है। ये होता है SN का फॉर्मूला। अब हम इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे, तब जाके ये क्या होगा, इसका आंसर निकलेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये इसका मान कितना आता है। तो SN n का पद, n का तो n/2 का तो n/2 ही हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ a का मान कितना, तो 1, तो 2 गुना 1 2 ही होगा, प्लस n - 1। और d का मान कितना, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो d का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब हम इसमें से ये n/2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोगों के पास 2। जब हम यहाँ से ये 2 और ये 2 को जब बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर प्लस, फिर n, फिर -1, ये बचेगा, ये +1 और ये -1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास n, नीचे का तो 2 खत्म हो गया, फिर गुना, और यहाँ पे बचा ये 2 भी खत्म हो गया, 1, तो ये दोनों घट के 0 हो गया। तो यहाँ पे तक +n, तो ये गुना में है, तो n गुना +n मतलब कि n ही हो जाएगा, और n गुना n क्या हो जाएगा n²। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि x, 9, y, 25 का सार्वंतर में है तो x तथा y का मान ज्ञात करें। सार्वंतर मतलब कि AP में अगर है ये तो इसका मान ज्ञात करना। तो AP में है तो इसका मतलब कि x से 9 जाने में एक संख्या, जो जितना संख्या बढ़ा होगा उतना ही संख्या 9 से y जाने में बढ़ा होगा, और फिर उतना ही संख्या y से 25 जाने में हुआ होगा। तो अगर हम देखें तो हम तो यहाँ तो y से तो नहीं निकाल सकते, हम 9 और 25 से देखते हैं। तो 9 और 25 से जाने में कितना बढ़ गया, तो 9 से और 25 जाने में करीब 16 बढ़ गया, तो 16 बढ़ा। बीच में एक और संख्या मतलब कि दो बार बढ़ा है, तो इसका मतलब कि 2 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना निकल के आएगा 8। तो मतलब कि 9 से 9 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 9 8 17, ये 17 होगा, फिर 17 में फिर 8 जुड़ा होगा तो ये 25 होगा। तो y का मान हमारे पास 17 आया है, तो 17 देखिए इस ऑप्शन में। अगर हम x का मान निकालते हैं तो ये 9 है, तो 9 से मतलब कि 8 ये कम होगा x का मान, तो 8 अगर 8 कम होगा तो 9 में से 8 गया तो 1, तो x का मान 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn, तो nवां पद होगा। तो ये हम लोगों के पास डायरेक्ट फार्मूला है, इसका जब भी ऐसा फार्मूला लगेगा तो इस मतलब कि आएगा n पदों का योग, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है Tn बराबर Sn माइनस का Sn माइनस का 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि √7, √28,
63 का अगला पद होगा। अगला पद याद करेंगे तो देखिए, तो √27 का रूट 7 का 7, ठीक है। फिर अगर हम √28 का देखते हैं तो 28 क्या होता है, 4 गुना का 7, तो 4 का रूट क्या टूटेगा, 2 और 7, ठीक है। फिर 7 गुना का 4, तो 4 का रूट टूट गया, 2 और 7 बच गया। अगर हम 63 का देखते हैं, 63 क्या होगा, 9 गुना का 7, मतलब कि 9 का टूट गया 3 और इसका हो गया 7। तो अब हम अगला देखते हैं, तो ये 63 के बाद अगला क्या आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अब अगला आएगा 4√7। तो इस टाइप से तो ऑप्शन नहीं है, तो इस 4 को हम अंदर ले जाएंगे। तो जब ये अंदर में 16 होगा तब ना बाहर 4 निकला होगा, तो ये बाहर 4 इसका मतलब अंदर 16 होगा, तो इसका मतलब कि 16 गुने का 7 और 16 सत्ती क्या होता है, तो √112 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश डैश, मतलब कि इसके आगे भी ये सॉल्व होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसका तो क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है कि ये इतना बराबर हम x मान लेंगे और उसके बाद फिर जो है दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। वैसा ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाना रहता है और उतना बनाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस 6 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि जिसका HCF 1 है। जैसे कि ये 6 है ना, तो इसको हम ऐसा डिवाइड करेंगे कि जिसका HCF क्या आ जाए, तो क्या होगा 1, तो इसका हम 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसका जो है ना फैक्टर हो गया 6 का 2 3। अब यहाँ पर ही अगर प्लस बोलेगा तो बड़ा वाला को ले लेंगे, तो अगर माइनस बोलता है तो 2 ले लेते हैं, छोटा वाला को लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ये जो है ये क्या है, वो प्लस है, तो प्लस में बड़ा वाला, बड़ा दोनों में से 2 और 3 में बड़ा कौन, 3। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, 3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि यदि समीकरण x² प्लस px प्लस 12 का एक मूल 2 तथा समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 का मूल समान हो तो q का मान ज्ञात करना। मतलब कि इसका एक मूल 2 है और इसका मूल समान का मतलब होता है कि d बराबर 0 है। d बराबर क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है। अगर हम इसका एक मूल 2, तो अगर हम यहाँ पे x का मान हम 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस x के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इस x के जगह पर 2 आ जाएगा तो इस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस इस x के जगह 2 आएगा तो 2 गुना का p 2p आ जाएगा, फिर प्लस 12 का तो 12 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर से 2p इक्वल टू 12 और 4, 12 4 16 इक्वल टू 0। ये 16 इधर जाके माइनस का 16, तो 2p इक्वल टू माइनस का 16। अब ये 2 ये कट गया तो p बराबर का माइनस का 8 आ जाएगा, p बराबर का माइनस का 8, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac ये होता है। अब बराबर d बराबर तो मतलब कितना बराबर क्या हो गया, 0 बोला है क्वेश्चन कि मूल समान है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या बोला है p, यहाँ पे क्या है p, अब p का मान क्या ज्ञात किए हम, माइनस का 8, तो माइनस का 8 मतलब कि यहाँ पे माइनस का 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 4 का 4, a का मान x² के आगे क्या दिया हुआ था, तो x² के आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 दिया हुआ है, तो 1, और फिर गुना का c का मान क्या है, तो q, c का मान क्या दिया हुआ है, तो q बराबर का 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, फिर माइनस का 4 गुना का 1 गुना का q माइनस का 4q इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम -4q को उधर भेज देते हैं तो क्या आएगा, तो 64 -4q उधर जाके प्लस का 4q। अब ये 4 के पार हम 64 को काटेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा, 16 चौक 64। तो इसका राइट आंसर आने वाला है, क्यों का जो मान ज्ञात करना था हमें, तो क्यों बराबर 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण x² माइनस x इक्वल टू k ब्रैकेट में 4x माइनस 1 के मूल का योग 0 है, मूल का योग क्या बोला है, 0, तो k का मान ज्ञात करना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो हम इसे जो समीकरण है ये कहीं कुछ जो है अलग तरीके से दिया हुआ, तो इसको हम पहले सॉल्व करके सीधा लाएंगे जैसा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, x² माइनस का x इक्वल टू ये k गुना 4, तो 4kx, फिर ये k गुना 1 तो माइनस का k, ठीक है। अब यहाँ बीच में बराबर था तो यहाँ यह सबको बराबर के इधर ले आते हैं, तो x² माइनस का x माइनस का 4kx माइनस के इधर आके प्लस का k, ठीक है। अब यहाँ पर से x², यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी x है, ये दोनों में x है, तो x को मान ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस का x को कॉमन ले लिया,
जब हम माइनस को एक्स का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इस जगह पे क्या बचेगा, तो माइनस एक्स तो कॉमन ले लिया तो प्लस का 1, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो बचा प्लस, एक्स कॉमन ले लिए तो बचा सिर्फ 4k, ये बच गया ब्रैकेट 1 प्लस k। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आया है। अब यहाँ पे बोला था मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोला है, शून्य मतलब कि 0 है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे का है, मतलब कि जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस, अब माइनस हो गया, अब बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान यहाँ दिया हुआ है 1 + 4k, अब आगे में माइनस है तो माइनस का 1 + का 4k बटे का ए, माइनस बी बटे का ए, तो ए का मान क्या है, कुछ नहीं आगे तो एक इक्वल टू 0। अब ये 0 से जब ये बटे में 1 है, ये बटे में 1 इधर जाके 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + का 4k = 0। ठीक है यहाँ तक, तो हम इस इधर के मिटा देते हैं, तो 1 = ये 4k जब इधर जाएगा तो प्लस 4k है तो इधर आके माइनस का 4k आ जाएगा। अगर हम k का मान ज्ञात करेंगे तो k बराबर क्या होगा, ये -4 बराबर के इधर आएगा तो 1 बटे का -4 जो कि ऊपर लग जाएगा माइनस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 5√5x² + 10x + √5 = 0 का विवेचक क्या है। विवेचक का मतलब डी का मान बोल रहा है कि डी बराबर क्या होता है, डी का मान होता है b² - 4ac, ये होता है। अब यहाँ पर बी का मान क्या दिया होता है 10 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना दिया होता है 5√5 गुना, और सी का मान क्या दिया होता है √5। तो अब ये 5√5 5, अब 5 गुना 5 मतलब √5 गुना के 5 आ जाएगा, अब 5 गुना 5 25, अब 25 चौक 100, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हुआ माइनस, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 100 है, और 100 में 100 जाएगा तो 0, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का मूल sin थीटा तथा cos थीटा हो तो b² का मान ज्ञात करना है। तो अगर हमको b² का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे, क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी बटे का ए। ठीक है, यहाँ पे माइनस का बी बटे का ए ले लिए। अब यहाँ से हम लेते हैं कि अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान साइन और बीटा का मान क्या है कॉस, तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा = माइनस बी बटे का ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, तो इधर का भी स्क्वायर चढ़ जाएगा तो माइनस बी बटे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा a² + b² प्लस का 2ab, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, हम इसको ऊपर लिख देते हैं फिर से, ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ठीक है, = क्या आ जाएगा, = आ जाएगा ये b का माइनस बी का स्क्वायर b² अब बटे का a²। ठीक है, अब यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस का, अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो अगर हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देखते हैं तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा सी बटे का ए, तो यहाँ 2 का तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया इसका मान सी बटे का ए हो गया, एक बराबर b² का b² बटे का a²। ठीक है, अब यहाँ पे ये a² बराबर के इधर आके एक बार इधर से गुना हो जाएगा और एक बार इधर से गुना हो जाएगा, तो हम करते हैं a² 1 से गुना होकर क्या आ गया a² प्लस 2c a²। ठीक है, इसके नीचे एक भी था तो ए भी हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा b² बराबर b², उधर की जगह हम आगे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ a² का तो a² हो गया, अब ये इस a और ये स्क्वायर कट गया,
तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस का 2 और सी और ए, तो 2CA ये हमारा राइट आंसर निकल के आया। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा से जो है बहुत ही ज़्यादा मिटाने उठाने पड़ गया है, तो इसको दोबारा अगर देखना होगा तो दोबारा देख लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण 3 x + 2 पे पावर 2 - 6 = 0, तो इसमें हमें क्या करना है, इस 1y अल्फ़ा प्लस 1y बीटा का मान ज्ञात करना। तो जब भी बोलेगा तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू का बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस का बीटा। जैसे कि देखिए अल्फ़ा मिल जाएगा तो बीटा यहाँ आ जाएगा, प्लस बीटा मिल जाएगा तो अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा या तो बीटा प्लस अल्फ़ा। आप लोगों को आदत को दिक्कत नहीं है, वो हम जैसे कि 2 + 3 या 3 + 2 लिखें, बात एक ही होता है। ठीक है ना, इसलिए हम अल्फ़ा को आगे कर दिए। अब हमें जैसे कि पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब यहाँ तो माइनस का b, हम इसमें कौन सा ढूंढे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 का 3, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, मतलब कि इसको a + b का होल स्क्वायर मतलब कि x², फिर प्लस b का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर प्लस 2ab मतलब कि 2 × 2 4 × x 4x - का 6 = 0। अब 3 से सब गुना करेंगे तो 3x², अब प्लस का 3 × 4 12, अब प्लस 4 तिया का 12x - का 6 = 0। 3x² का 3x², अब यहाँ पे प्लस का 12x, अब प्लस 12 - 6 = प्लस का 6। ये हमने सॉल्व करके लाया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो मतलब कि 12 का -b/a, -b मतलब कि b तो मान हो गया माइनस का माइनस फॉर्मूला का, अब b का मान क्या है 12 का a का मान कितना 3, फिर बटे c का मान कितना 6, अब बटे का 3, ये 3 कट गया, 6 के पारा में 12 2 बार कट गया, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा -2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा बराबर 1/2। 1/2 साइन में किसका मान आता है, साइन में आता है इस 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम इस 1/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन का 30 डिग्री, साइन का 30 डिग्री। अब ये साइन कट जाएगा तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अल्फा का मान जो आएगा हमारे पास आ जाएगा अल्फा बराबर का 30 डिग्री। तो अल्फा का मान 30 डिग्री। उसी तरह से हम इसमें से बीटा का मान निकालेंगे। कॉस में 1/2 किसका मान आता है, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर से कॉस कट जाएगा तो बीटा का मान क्या निकल के आएगा मेरे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पे बोला अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे 30 + 60 90, ऑप्शन नंबर ए सही है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कोसेक स्क्वायर = 77 डिग्री -10 स्क्वायर 33 डिग्री +1 = क्या होगा। तो अगर हम मान लीजिए कि दोनों में से या तो इसको बदल देते हैं या तो इसको बदल, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको बदल देते हैं कोसेक स्क्वायर को, तो कोसेक स्क्वायर किस में बदलता है, सेक में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर 90 - थीटा, मतलब कि 90 में से 77 घटाएंगे, 90 में से 77 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 90 में से 77 जब घटेगा तो क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर 13 डिग्री, सेक स्क्वायर 13 डिग्री। तो हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम सॉल्व करने के बाद हमें ये आया कि ये जो आया इसका मान क्या आ गया, सेक स्क्वायर 13 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर 13 डिग्री, 13 डिग्री। सेक स्क्वायर यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा फिर -10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, इस पूरे का मान क्या हो गया 1। और यहाँ पे पहले से है 1, तो 1 + 1 = 2, जिसका इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a = b = 45 डिग्री साइन a प्लस साइन बी। तो अब साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए का जगह क्या हो जाएगा 45 और बी की जगह भी क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ साइन 45 का मान 1/√2 प्लस अब बी का साइन बी का मतलब साइन 45 का मान फिर आ जाएगा 1/√2, एलसीएम लेंगे √2 का √2 मिल गया तो ऊपर 1, फिर यहाँ पर वही हो गया मिल गया तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2/√2। अगर हम काटेंगे तो √2 के पहला में ये 2 √2 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। कोसेक 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोसेक किस में बदलता है, कोसेक बदलता है सेक में। कोसेक किस में बदलता है, सेक में। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक 90 - 50, और 90 में से 50 जाएगा तो 40, तो सेक 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 4a/3 = 20, तो सेक स्क्वायर 3a का मान क्या होगा। तो हम पहले इसमें से a का मान ज्ञात कर लें, यहाँ पे से a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 4 और ये ऊपर में 20, तो 4 और 20 कटे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और ये 3 जब है ना a बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 बटे में, तो इधर आके गुना में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, तो 5 बचा हुआ है, यहाँ 5 बचा हुआ है, तो ये 3 इधर आके के गुना में आ जाएगा, तो 3 × 5 15 डिग्री। तो a का मान कितना निकला 15 डिग्री निकला। अब यहाँ पे क्या दिया हो, तो सेक स्क्वायर 3 × 15
मतलब कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान याद करना हमें। सेक 45 का मान क्या होता है? सेक 45 का मान होता है √2, और यहाँ स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि साइन 15 इंटू सेक 75 प्लस कोस 15 इंटू कोस 75 का मान क्या होगा? तो या तो हम इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे और इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लीजिए कि साइन या सेक में से किसी को बदलते हैं, जैसे कि सेक को बदलें तो क्या होगा? साइन 15 को सेम छोड़ दिए, साइन 15 सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से एक जब बदलेगा तो सेक 75 बदलते, सेक 75 किसमें बदलेगा? कॉस, सेक बदलता है कौशिक में, तो कौशिक आ जाएगा। अब यहाँ पर ही 75, 90 में से 75 गया, तो 90 में से 75 गया तो 15 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन 15 इंटू कॉस 15, मतलब कि थीटा सेम हो गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस पूरे का मान क्या आया मेरे पास? 1। इस पूरे का मान आया 1। और अगर हम इस दोनों में से किसी एक को बदलते, या तो कॉस या तो कौशिक, दोनों में से किसी भी बदल सकते हैं। मान लीजिए हम कॉस बदल दिए, तो कॉस किस में बदलेगा? कॉस बदलेगा साइन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस बदला साइन में, तो साइन 90 अब माइनस का 15, और जब इसमें हटाएंगे तो 90 में से 15 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? साइन 75 डिग्री। तो फिर यहाँ पे साइन 75 और कौशिक 75। अब यहाँ पे साइन 75 है और यहाँ पे कौशिक 75, थीटा सेम होगा, तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इक्वल टू 1। तो इधर का भी इसको भी पूरा सॉल्व करके क्या आया? 1। तो 1 + 1 = 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉट स्क्वायर 45 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो अब यहाँ पे कॉट 45 का मान क्या होता है? 1। कॉट 45 का मान आता है 1। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 + 1 2, और 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे, √2 cos थीटा -1 = 0, तो थीटा का मान क्या होगा? तो अब इसमें से हम जैसे कि ये -1 है, यहाँ थीटा का मान याद करना है, तो इसमें -1 को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास? तो √2 cos 2 थीटा = ये -1 इधर आके प्लस का 1, ठीक है। ये √2 किस चीज़ में है? गुना में है, तो गुना इधर आके भाग में, तो cos 2 थीटा = 1/√2, ठीक। अब इसको ये है कॉस काटना है हमें, तो इसको भी कॉस में लाएंगे, तो कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 2 थीटा = 1/√2 का मान हो गया कॉस 45 डिग्री। ये कॉस कट गया, तो 2 थीटा = 45 डिग्री। अब अगर हम देखते हैं थीटा का मान याद करना है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 2 तो गुना में है, तो इधर आएगा 45/2, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो सॉल्व करने के बाद आएगा 45, इसको भाग लगाएंगे तो 22 दूनी का 44, 22 दूनी का 44, बचा कितना? तो 1/2 पूर्णांक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 45 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए ये सब सवाल, बहुत सारा सवाल जो है ना ऑरल बनना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो साइन 60 कॉस 60, तो यहाँ भी देखो 60 थीटा अगर मानते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का 60 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 थीटा। 10 थीटा का मान कितना आएगा? तो 10 60 डिग्री, कितना आ जाएगा? 10 60 डिग्री। ये मेरा खत्म हो गया, ये सिर्फ बचा, इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया? 10 60 डिग्री, यहाँ कॉट 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। अगर हम देखते हैं यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, तो अगर हम देखते हैं तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो 10 × कॉट = 1। तो 46 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, sin 5 + sin स्क्वायर 5 = 1, cos स्क्वायर 5 + cos 4 5 का मान हमें याद करना है। ये कैसे होगा? तो देखिए इसमें से हमें क्या करना है कि sin 5 बराबर 1, ये साइन स्क्वायर को उठाकर उधर भेज देते हैं, तो माइनस का साइन स्क्वायर का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का 5। अभी नहीं करेंगे, 1 मिनट। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आया, इस पूरे का मान कॉस स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं अपने से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर का 5 = यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर पे पावर 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कॉस स्क्वायर 5 है, तो कॉस स्क्वायर का मान क्या है? तो कॉस स्क्वायर का मान आया है मेरे पास साइन स्क्वायर, तो इसका मान आया मेरे पास साइन स्क्वायर 5, सॉरी सिर्फ साइन है। कॉस स्क्वायर का मान क्या है? तो सिर्फ क्या है? तो साइन 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? साइन 5। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस कॉस पे पावर 4 का मान क्या है? तो कॉस पे पावर 4 का जो मान है हमारे पास क्या निकल के आया है?
तो वो निकल के आया है, तो कॉस स्क्वायर फाइव का जो मान निकल के आया है वो निकल के आया है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कॉस पे का साइन स्क्वायर क्या आया है, तो साइन स्क्वायर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर फाइव। अब साइन फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद यही आ गया और इसका मान पहले से 1 दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल क्या होगा। तो अगर हम इसमें से देखते हैं तो ये तो मेरा साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, तो 3 का 3 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, फिर प्लस यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 गुना का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो 48 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर ए बटेगा बी, तो tan ए बराबर क्या होगा। तो जैसे कि हमको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर जो होता है वो होता है पी बटे का एच। साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है पी बटे का एच, पी बटे का एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी का मान है वो क्या दिया हुआ है ए, और एच का मान क्या दिया हुआ है बी। हमें tan में होता है पी बटे का बी, तो मतलब कि हमें क्या ज्ञात करना होगा, आधार। इसमें क्या होता है, लंब बटेगा आधार, लंब बटेगा आधार। तो इसमें आधार तो नहीं दिया हुआ है, लंब तो दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ। आधार मतलब कि हमें याद करना पड़ेगा आधार। तो आधार अगर याद करते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर, एच का मान क्या है बी स्क्वायर, माइनस रूट अंडर, आधार याद करने के लिए क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी का मान जो है वो क्या दिया ए स्क्वायर, तो हमें आधार याद हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो लंब पी का मान क्या दिया, तो ए बटे और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, ए बटे का रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सही हो गया। क्या इसके ऊपर क्या आएगा, ए आएगा, तो ये हमारा किसका मान निकल जाएगा, 10 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में 10 अल्फा बराबर 1 बटे का रूट 5, तो सेक अल्फा का मान क्या होगा। तो अगर हम मानते हैं कि जैसे कि ये 10 अल्फा है, तो ये ऊपर का मान क्या हो गया पी और नीचे का मान क्या हो गया बी, मतलब कि इसमें जो दिया हुआ है ये लंब का मान और इसमें आधार का मान दिया हुआ है। तो सेक में क्या होता है, सेक बराबर होता है एच बटे का बी, ठीक है। जिसमें से हमको बी का तो मान दिया हुआ है रूट, बी का मान क्या दिया हुआ है रूट 5, ठीक है। अब रूट 5 अगर हम ऑप्शन इतने में छांटते हैं तो देखिए इसमें रूट 5 नहीं नीचे, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन इसमें रूट 5 है, इसमें रूट 5 है, दो में रूट 5 है। तो अब हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एच का मान याद करने के लिए क्या होगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना, 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5। अब यहाँ 1 प्लस 5 रूट अंडर 6, मतलब कि अब यहाँ पे जो ऊपर आएगा एच का मान रूट 6 आ जाएगा। तो रूट 6 बटेगा रूट 5, यहाँ सिर्फ 6 है, ये डी में सिर्फ 6 है, 6 वाला नहीं रूट 6 आएगा, तो रूट 6 ऑप्शन नंबर सी है, रूट 6 बटेगा रूट 5।